अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सबसे पहले आज जुम्मे की बाबरकत दिन है। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर जुम्मे को मैं आप सबके सवालों पर वीडियो बनाता हूँ, तो हाजिर हूँ। बहुत अहम सवाल आप सबकी जानिब से पूछे गए हैं विज़िट वीज़ा, हुरूफ, तरहील वगैरह तमाम तर के हवाले से, तो आप सबको जवाब देते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए पहले सवाल की जानिब। पहला सवाल जो है यहाँ पर इस भाई ने हमसे पूछा है, इनका नाम लेना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अनामुल हक इस तरह का नाम है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा हुरूफ लगा है, कीवा पर 60 दिन का मैसेज आया था लेकिन नकल का फला नहीं हुआ। अब 60 दिन ख़त्म हो गया है, मेरा हुरूफ कैंसिल हो जाएगा, इकामा ख़त्म हो गया है। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये इनक़ता अन अमल का नया केस है। जैसे कि मुआदल बशरिया ने ऐलान किया था कि आपको अगर नया कफिल जो है इनक़ता अन अमल करेगा तो आपको 60 दिन की मोहलत मिलेगी। 60 दिन के अंदर आपने खुरूज निहाई जाना है या फिर कफाला करना है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो जो हुरूफ है वो पक्के हो जाएंगे। तो भाई आपके लिए भी यही जवाब है कि आपको 60 दिन का टाइम मिला था, अब इकामा ख़त्म हुआ है, उसके साथ जो है इकामे का कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जो है आपने 60 दिन के से ऊपर गुजार दिए और नकल कफाला भी नहीं किया, खुरूज निहाई भी नहीं गई, तो ये हुरूफ अभी जो है आपके पक्के हो गए हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको मतलब तरहील होना पड़ेगा, जेल से जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ऐसे ना बैठे, फिर भी कोशिश करते रहे, क्या पता कोई ऐसा बंदा मिले जो आपकी आगे सिफारिश करके काम कर सके। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है इफ्तिखार अहमद ने पूछा है, लिखा है कि विज़िट वीज़ा पे तनाजुल हो जाएगा। इसका जवाब है नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, लिखा है सलाम भाई, फैमिली विजिट वीज़ा कैसे तजदीद हो, प्लीज़ भाई जवाब दो। बताते चले कि फैमिली विजिट वीज़ा अगर सिंगल है तो आप अपने अबशर से कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल वाला है तो आप एक्सेट री एंट्री के साथ उसे तजदीद कर सकते हैं, या फिर बाहर के बाहर एजेंटों के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है अब्दुल हादी ने पूछा है, लिखा है सलाम वालेकुम मोहतरम, फैमिली विजिट वीज़ा अभी निकल रहा है क्या? तो इसका जवाब है यस, निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी हज का सीज़न है, तो निकलने में थोड़ा जो है वो टाइम ले रहा है अप्रूव होने में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो बशीर अहमद ने पूछा है, लिखा है सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो, ठीक हो? मेरा कफिल फोत हो गया है, कफाला हो सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल हो जाएगा। भाई आपके कफिल का जो बेटा होगा या फिर भाई होगा जिसको आपके कफिल ने इख्तियारात दिया होगा, तो वो ही आपकी जो मामलात है वो निपटाएगा। आपको कफाला करना है, आपको खुरूज निहाई जाना है, छुट्टी जाना है, आपकी कफिल के फैमिली में जो वकील अल शरई होगा उसको ढूंढिएगा, आपको जो भी चाहिए उनसे बात कीजिए, अगर वो देने को राज़ी हो तो हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल सैयद रसूल ने पूछा है, लिखा है सफ़ी भाई, जो लोग जेल से गया है वो कितने वक़्त बाद आ सकते हैं? 10 साल या उम्र भर नहीं आ सकता? कुछ रहनुमाई करे। भाई जो लोग जेलों के ज़रिए गए हैं, ख़ासकर हुरूफ में या फिर बाहर काम करते हुए पकड़े गए हैं, तो ऐसे लोग उम्र भर नहीं आ सकते। 10 साल की कोई वो नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक चोट ये है कि बंदे की अगर सिर्फ इकामा ख़त्म हो और वो जेल के ज़रिए जाए तो उनके ऊपर भी उम्र भर की पाबंदी लगती है। लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि जो ऑफिसर जिस टाइम आपको मतलब जेल से बेचते हैं कि वो आपको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। अगर सिर्फ इकामा ख़त्म है, गए हैं, तो अपना प्रिंट निकाले। बहरहाल अगर हुरूफ वगैरह इस तरह की केस में गए हैं तो ये कन्फर्म है, आप उम्र भर नहीं आ सकते। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जावेद परदेसी ने पूछा है, लिखा है सफ़ी भाई, साइका ख़ास वीज़ा है, कफिल ने हुरूफ दिया है, अभी मकतब वाले ने बोला 14,000 रियाल दे दो, मैं आपको मुअस्ससे में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ऐसा हो सकता है? हर बार मैं मैसेज करता हूँ, आप जवाब नहीं देते। अच्छा भाई, बताते चले, मैं तो काफ़ी बार कह चुका हूँ कि सैखा शामिल मंजिली वालों की अगर हुरूफ हो तो उनके कफ़ाले नहीं होंगे, हुरूफ ना हो तब भी कफिल के बगैर उनके कफ़ाले वगैरह नहीं होते। लेकिन आपसे देख के ये बंदा पैसे भी ज़्यादा मांग रहा है, आप इनको देख के अपने अंदाज़ा भी थोड़ा बहुत तो लगाए ना कि कानूनी तरीके से तो नहीं हो रहा। हो सकता है ये आगे आपकी सिफारिश करके काम कर रहा हो, तो उनको कहिएगा कि आप मेरा पहला काम कर दीजिएगा, उसके बाद ही मैं पैसे दूंगा, पहले पैसे ना दीजिएगा। बहुत ही बड़ा रकम मांग रहा है, क्योंकि कानूनी तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जवाज़त में ही आपकी सिफारिश वगैरह आगे कुछ कर सकता हो, एजेंट वगैरह हो, तो समझ रहे ना, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद आसिफ
ने पूछा है, लिखा है सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, तकरीबन 1 साल से मेरा हुरूब है, अगर अभी मेरा कफ़ील हुरूब खारिज करना चाहे तो क्या अभी ख़त्म हो सकता है? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा भाई, बताते चले कि अगर आपके हुरूब हो, चाहे महीना आपका कोई सा भी हो, चाहे ख़ास हो बड़ा हो, अगर कफ़ील के साथ आप इत्तिफ़ाक़ होता है आपका और कफ़ील चाहे तो वो आपका जो हुरूब है वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, जवाज़त का कहना है कि ख़ासा मिल मंजिली वालों के हुरूब 15 दिन के बाद कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में हमारे सामने लोगों की जो हुरूब है वो उनकी कफ़ीलों ने कैंसिल किए हैं। कुछ पेपर वर्क जो है आपकी कफ़ील को करना होगा, साथ में उसको जवाज़ात जाना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है उमर मोहम्मद ने पूछा है, लिखा है सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, 2019 में आया तरहील पे आया था, अभी मरहल किया मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं भाई, अगर आप मुरहिल है तो आप जो है वो नहीं आ सकते। ठीक है, आपके ऊपर उम्र भर की पाबंदी होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अता ने पूछा है, लिखा है अता मोहम्मद रहू ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, मैं अता मोहम्मद रहू, मेरे पासपोर्ट की डेट बाकी 6 महीने, क्या इकामत तजदीद हो सकता है? मेहरबानी मेरे रहनुमाई करे, अल्लाह आप हमेशा आबाद रखे, आमीन। अच्छा, थोड़ा बहुत इन्होंने लिखने में मिस्टेक की है, लेकिन समझ गया भाई। अगर आपके पासपोर्ट में 6 माह बाकी है तो ज़रूर आपकी जो इकामा है वो तजदीद हो सकता है। आपकी पासपोर्ट में 2 दिन भी बाकी हो तब भी तजदीद हो जाएगा। 6 महीने तो बहुत बड़ी मुद्दत है। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद नाजिम ने पूछा है, जो कि टॉप 10 में आता है। इन्होंने लिखा है, सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी हर खबर सच होती है। मेरा सवाल ये है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वो मुझे छुट्टी नहीं देते और मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते और हर वक्त तंग करते हैं, इसका कोई हल बताइए, ज़रूर जवाब देना, मैं इंतज़ार करूँगा जवाब का, शुक्रिया। अच्छा, बताते चले सबसे पहले मोहम्मद नाजिम, आपको भी इतना अंदाज़ा होगा सऊदीया में कि अगर कंपनी मतलब जो है वो तनख्वाह नहीं दे रही, क्योंकि काफ़ी बार हम इस हवाले से जो है लोगों को समझा चुके हैं, तनख्वाह नहीं दे रही, बढ़ा नहीं रही, छुट्टी नहीं दे रही, मतलब ये तो आपके साथ वो जुल्म कर रहा है ना कि आपके साल 2 साल हो गई, उसके बावजूद भी वो छुट्टी नहीं दे रही वगैरह। तो इस तमाम तर चीज़ों का हल क्या है? आप अपने कफील कंपनी के ऊपर शिकवा करेंगे, केस करेंगे, उसके बाद ही जाके आपको कफाला वो चाहिए, जो आप मुतालबा करेंगे अगर आपके हक़ में फ़ैसला होगा तो वो आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि केस ना कीजिएगा, क्योंकि केस में फिर वो आगे से तारीख़ी देते हैं, फिर आगे से आपको कंपनी भी बिठा देगी, काम नहीं देगी, तो आप खसारे में जाएंगे और फिर जब आप केस में मतलब बार बार जाएंगे तो तंग हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप गुजारा कर सकते हैं, किसी तरीके से कफील कंपनी को मना सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा। जो केस का ऑप्शन है मैं कहूँगा कि वो दूसरे नंबर पर रख के, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपका जो रास्ता है वो ही यही है कि आप केस करेंगे और अपना हक़ मांगेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है मोहतरम शाह ने पूछा है, लिखा है, सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कैसे हो? भाई मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, 2016 में कफील ने हुरूप लगाया था, अब मैं हूँ 2018 में आया था, मैंने बाहर से हुरूज लिखा है, खुरूज निहाई लगाया था और एयरपोर्ट आया हूँ, अब मैं आ सकता हूँ सऊदी अरब? भाई ज़रूर जवाब देना, शुक्रिया। अच्छा, लिखने में थोड़ा बहुत जो है ये लोग थोड़ा सा लिखने में मसला कर देते हैं, इस वजह से मुझे फिर पढ़ने में मसला आ रहा है। ठीक है, तो इनका कहना है 2018 में ये गया था और खुरूज निहाई जो है हुरूप था, इनको खुरूज निहाई लगाया, एयरपोर्ट से गया। लेकिन आपने जाहिर सी बात है खुरूज निहाई एम्बेसी के थ्रू लगाया होगा या फिर किसी एजेंट के थ्रू, तो जिससे ये जाहिर हो रहा है कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पहले हुरूप था। जब तक आपकी कानूनी तरीके से खुरूज निहाई नहीं लगेगा तब तक आप फिर दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहरहाल आप अपना प्रिंट निकालें ताकि उसमें एकदम 100% कन्फर्म हो जाए। अगला सवाल जो है शेख अकील ने पूछा है, लिखा है, भाई सलाम वालेकुम, कैसे है? विज़िट वीज़ा वाले को उम्रे पर जाने के लिए मक्का एंट्री की इजाज़त ज़रूरी है या नहीं, बताना। जी बिल्कुल, अगर विज़िट वीज़ा पर है और इन दिनों मक्का मुकर्रमा वो जाना चाहते हैं तो उनको जो है वो या तो उनके पास जो है उम्रा परमिट होना चाहिए या फिर मक्का एंट्री का परमिट होना चाहिए। 4 जून तक जो है वो आप उम्रा की परमिट भी हासिल कर सकते हैं, जो कि मक्का एंट्री परमिट से मतलब आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, विज़िट वीज़ा वालों को भी जो है उम्रा परमिट की ज़रूरत है, नुसुक ऐप डाउनलोड करें, उसमें जो है विज़िट वीज़ा वाले की जो है रजिस्ट्रेशन करे, हो जाएगा, फिर जो है उसका परमिट जारी करे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हबीबुल्लाह ने पूछा है, लिखा है, सलाम वालेकुम सभी भाई, मैं 2
बार निहाई खुरूज गया, अभी हम निहाई खुरूज जाना है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कफिल के साथ हम दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं? जवाब दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, भाई ने लिखा है कि 2 मरतबा ऑलरेडी वो खुरूज निहाई जा चुके हैं, वो निहाई खुरूज उल्टा पड़ रहे, खुरूज निहाई जा चुके हैं लेकिन अब तीसरी मरतबा वो फिर खुरूज निहाई जाना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं होगा। तो जवाब देते चले कि नहीं, कोई मसला नहीं होगा। खुरूज निहाई जो है अगर आपके कानूनी तरीके से लगे, कफील के सिस्टम से लगे, इकामा सब कुछ वायलड हो, तो आप फिर दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। आप चाहे जितने भी मरतबा खुरूज निहाई जाए, ये कानूनी तरीका है। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो भी इफ्तिखार अहमद ने पूछा है। अच्छा, ये इफ्तिखार अहमद खान है, वो दूसरा था। इन्होंने लिखा है, सलाम वालेकुम भाई, मेरी छुट्टी 2020 अक्टूबर को ख़त्म हो रही थी 2020, क्या मैं वापस अभी आ सकता हूँ? बारे में बताना। अच्छा, बताते चले कि 20 अक्टूबर 2020 में आपकी छुट्टी ख़त्म हुई थी, तो आप अभी तक नहीं आए, तो अभी आप नहीं आ सकते। अगर पुराना कफील वीज़ा दे तो तब आप उसके वीज़े पर आ सकते हैं। नए कफील के पास जो है वो आप 3 साल के बाद आ सकते हैं। 20 अक्टूबर और 2020 को आपकी छुट्टी ख़त्म हुई थी, तो जिस तारीख से आपकी छुट्टी ख़त्म हुई उस तारीख से मैक्सिमम 3 साल 3-4 महीनों का हिसाब लगाई, उसके बाद ही दूसरा वीज़ा अप्लाई करें, आपको एंट्री मिलेगी। उससे पहले आने की कोशिश ना करें ताकि रिस्क वगैरह उसमें ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है मोहम्मद ज़फ़ीर ने पूछा है, लिखा है, सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मेरा भाई 14 साल पहले जेल से सज़ा काट कर गया था, क्या वो अभी दूसरे वीज़े पर आ सकता है कि नहीं? मोहम्मद ज़फ़ीर भाई, आपको बताते चलूँ कि 14 साल पहले वो गया है, यानी 2010 से भी पहले वो जो है गया था। तो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत कह रहा है, मुझे खुद ज़ाती एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि वो आ पाएगा, उसको कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये भी आपको अपने रिस्क पर आना होगा। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जेल में सज़ा काट कर गया है, कोई बड़ा केस वगैरह तो नहीं था। अगर कोई क्रिमिनल वगैरह इस तरह की केस वगैरह उसके ऊपर हो तो भाई फिर तो नहीं आ सकता, लेकिन हुरूप वगैरह छोटा मामूली सा इस तरह केस हो तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आ सकता है, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले गया था, जो कि मुझे लगता है कि हुकूमत के पास रिकॉर्ड वगैरह इतना वो नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो अताउर रहमान ने पूछा है, लिखा है, मैं सफ़ारे से खुरूज निहाई जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट 24 सितंबर को ख़त्म होगा, क्या पासपोर्ट नया करना ज़रूरी या नहीं? जवाब ज़रूरी दे, शुक्रिया। अच्छा, बताते चले कि अगर आप खुरूज निहाई लगाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पासपोर्ट में 60 दिन बाकी हो। अगर छुट्टी जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पासपोर्ट में 3 महीने बाकी हो। तो अब आप ख़ुद जो है अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस दिन से आपका खुरूज निहाई लगेगा आपके पासपोर्ट में 60 दिन बाकी होना ज़रूरी है। अगर 60 दिन से कम है और फिर भी आपका खुरूज निहाई लग गया तो तब भी आप जा सकते हैं। 60 दिन से कम होने की सूरत में बहरहाल खुरूज निहाई नहीं लगता। ठीक हो गया, अगर लग गया तो जाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो अब्दुल अजीज़ ने पूछा है, लिखा है, मेरा खुरूज निहाई लगा है जिसकी डेट ख़त्म हो गई है, क्या मेरा नकल कफ़ाला हो सकता है कि नहीं? महना सा ख़ास है या आउटपास लेकर पाकिस्तान जाके वापस आ सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, बताते चले, महना आपका सा ख़ास है, खुरूज निहाई लगा था, वो एक्सपायर हो चुका है, तो कफ़ाला तो हरगिज़ नहीं होगा अगर आप खुरूज निहाई कैंसिल वगैरह करेंगे। लेकिन ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एम्बेसी जाए, आपका खुरूज निहाई एक्सपायर हुआ है, इस पर फिर आप जुर्माना भरेंगे, वहाँ पेपर जमा करें, एम्बेसी वाले आपका जो ये खुरूज निहाई है इसको कैंसिल करके फिर आगे बढ़ाएंगे। मैंने खुद ही जो है जाके एम्बेसी वालों से पूछा है। ठीक हो गया, तो ये तरीका आप जो है आजमाए, फिर आप जो है अपने मुल्क जाए और फिर दूसरे वीज़े पर आए। बहरहाल खुरूज निहाई अगर एक्सपायर हुआ है तो आप बाहर एजेंटों के थ्रू भी उसे मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, पैसे वगैरह दे के कानूनी तरीके से दोबारा मतलब आपका काम होगा और फिर आप न्यू वीज़ा पे आ जाइए। महना जो कि आपका सही खास है, खुरूज निहाई कैंसिल करोगी तो कफ़ाला तो बाहर की बाहर आपका नहीं होगा। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो बलोच ने पूछा है, लिखा है, भाई मेरा हुरूब है, मैं जेल के रास्ते पाकिस्तान में आया हूँ, अब पहले वाला कफिल प्रिंट निकाल सकता है या नहीं? अच्छा, बताते चले, आप जेल के ज़रिए गए हैं, आपकी हुरूब थे, तो पुराने वाले कफिल को भूल जाइए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंट निकालने के लिए आप अपने किसी दोस्त को कहे, वो जवाज़ात में जाएगा और वहाँ आसपास में एजेंट वगैरह होंगे, उसके थ्रू भी वो प्रिंट जो है आपका निकाल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप गए तो आपका कफिल ही आपका प्रिंट निकाल सकता है। ठीक हो गया,
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है अब्दुर्रहमान अंसारी ने पूछा है, लिखा है सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आपकी वीडियो देखकर बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है और दिल से दुआ देते हैं। आप हमेशा ऐसे वीडियो बनाते रहे। तो भाई बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अंसारी, उन तमाम तर लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो देखते हैं, यकीन करते हैं हमारे ऊपर, और हमारा भी यही कोशिश है कि हम कभी भी ऐसी मनगढ़ंत खबर आप तक ना पहुंचाए। और यही वजह है कि आप सब जो है हमसे मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में इस बार नहीं कहा, लेकिन बहुत ही बड़े तादाद में ऐसे कमेंट्स मौसूल हुए आप सबकी जानिब से जिसमें आप सब ने दुआई दी, सराहा। तो आए एक बार फिर आप सब का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी सपोर्ट का, आप सबकी मोहब्बत का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। एक बार फिर तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। ये थी आज की वीडियो, 20 सवालों का हमने जवाब दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का मैं कमेंट्स सवाल पिक नहीं कर पाया उनको जवाब अगली वीडियो में मिलेगा। बहरहाल ऐसा ना हो कि आपका कमेंट्स हमने पिक नहीं किया और आप नाराज़ हो जाए, ठीक है। मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन भाई मैं अगर वीडियो बड़ी बनाऊँगा तो फिर तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना वीडियो। शॉर्टकट में इस तरह की 20 मिनट तक वीडियो सही है। बाकी ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।